ये सरकार किसी के बाप की नहीं है, ये सरकार जनता की है, हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है। ये संविधान देश का है, लोगों का है संविधान, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप की बापौती नहीं है। आपको मैं 2 उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी सरकार कैसे झुकती है, सरकार कैसे जो नीचे आती है, घुटनों पर आती है। आपको मैं 2 उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी सरकार कैसे झुकती है, सरकार कैसे जो नीचे आती है, घुटनों पर आती है। सीए एनआरसी का आंदोलन चला, सरकार की हिम्मत नहीं हुई उसे लागू कर सके, ये स्थिति रही। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जो प्रशांत भूषण जी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो बोल दी उनकी, उन्हें दोषी तो करार दे दिया, लेकिन सजा बोलने में सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या हो गई सबके सामने है। और मात्र 1 रुपया सजा की उनकी, 1 रुपए की। क्यों हुआ? क्योंकि पूरे देश के वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकारों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने जबरदस्त विरोध किया और प्रशांत भूषण के साथ में खड़े हो गए। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ा क्या स्थिति हो गई है और कैसे उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को उस मुकदमे से बाहर निकाला। ऐसे फंस गए थे। और अभी एक उदाहरण, बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है, इससे भी आप उसको समझ लें कि अभी संविदा पर 5 साल के लिए नौकरी देने की जो प्रावधान है वो उसने किया, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने। योगी को तो माना जाता है कि मोदी से भी आगे है या उससे भी बढ़ के है, लेकिन उसी योगी सरकार ने जब जो रोजगार, बेरोजगार युवक हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन पर जो उनको बधाई दी, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना के जो जबरदस्त विरोध किया, उस विरोध का नतीजा यह हुआ कि योगी सरकार ने वो जो कार्रवाई करने वाली थी ना संविदा पे लोगों को रखने वाली, वो वापस ले लिया। अब कहते फिर नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा, हम तो जो है भ्रम फैलाया जा रहा, ये भ्रम नहीं है, ये लोगों की ताकत है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप इकट्ठे होकर सड़क पर आ जाएंगे, सरकार घुटने टेक ही देगी। और आज की तारीख में माहौल ये है, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। और मोदी जी के जो बरगलाने की, कहने की बात है, विपक्ष नहीं बरगला रहा, जो किसान संगठन है वो किसानों को नहीं बरगला रहे, बल्कि देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो भी झूठ बोलकर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर जरा सी भी एक नैतिकता बची है, मैं जानता हूं बची नहीं है, पर फिर भी अगर लगता हो तो वो जो मोर के साथ बैठते हैं, वही मोर के नीचे वो पेड़ के जो बढ़िया उनके जो 7 रेस कोर्स उसमें बैठ के जरा 1 मिनट के लिए अपनी गिरेबान में झांक के अंदर जाकर सोचें कि तुम कितना झूठ बोलते हो, क्या जो बोल रहे हो वो सही है, वो सच है। अगर तुम्हारी ये स्थिति है तो तुमने आज तक 6 साल में ईमानदारी से तुमने अपने मैनिफेस्टो में कहा, तुमने वादा किया था कि C2 दोगे, दिया C2? नहीं दिया ना। किसानों को जब तक आप उसकी उपज का पूरा दाम नहीं दोगे, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, किसान की स्थिति कैसे सुधरेगी? आप कहते हैं दोगुनी करेंगे, दोगुनी कैसे हो जाएगी? आप MSP को खत्म कर रहे हैं, और कौन कल आपकी जुबान पकड़ लेगा, कौन आपका हाथ पकड़ लेगा? आप तो झूठ बोले में नंबर 1 है। अगर दुनिया में कोई झूठ बोलने वाले का इनाम दिया जाए तो आपको जो क्या कहते हैं, जो डिक्टेशन वाली स्थिति होती है ना, फर्स्ट क्लास से भी ऊपर, वो मिलेगी आपको। वो आपका नाम जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेगा, उसमें सबसे ऊपर आवेगा कि सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी को मिलने हैं एक विषय पर झूठ बोलने में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी की बात का कोई विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए। जो विश्वास करेगा वो अपनी आत्महत्या करेगा। सर, जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि किसानों को 70 साल से अन्याय हो रहा था, अब उनको न्याय मिल गया, आजादी मिल गई है। किसानों को अगर न्याय मिलना था, अगर किसानों को न्याय देने की बात थी, तो ईमानदारी से 2 काम करने थे। इस देश में किसानों के लिए 3 काम, सिर्फ 3 काम करने चाहिए सरकारों को। नंबर 1, एक बार इस देश के तमाम किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ करना चाहिए। लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों पर। और मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि 2004 के बाद से ये जो सरकार रही है, चाहे यूपीए सरकार रही हो और चाहे ये बीजेपी की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार, इन्होंने हर साल लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपति हैं उनको टैक्स में और अलग अलग तरह की छूट दी है, और इसके साथ ही उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। और इसके बावजूद भी
उनका एनपीए है जो यूं ही पड़ा है, पैसा अभी जो बकाया कर्जा है वो यूं ही पड़ा। इतनी छूट आपने उद्योगपतियों को दी है, क्या आपने कभी यह सोचा कि हम किसानों को भी छूट दें? जितनी छूट आपने 2 साल में उद्योगपतियों को दी है, इतनी छूट एक बार ईमानदारी से इस देश के तमाम किसानों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के पुंछ से लेकर वहां तक, असम, वहां तक, पूरे मेघालय मणिपुर तक, पूरे किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ईमानदारी से जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है उस एमएसपी को, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसके C2 जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, लगा के उस पर 50% ईमानदारी से उसे दे दीजिए। और इसी के साथ में जो गन्ना किसान है, उस गन्ना किसान को जैसे ही वो अपना गन्ना लेके आता है मिल पर, उसी समय उसका पेमेंट, इधर उसने गन्ना तोला उधर उसको चेक मिल जाना चाहिए। यह ईमानदारी होनी चाहिए। और एक बात, जो किसान को बीज और खाद है, उस बीज और खाद को, बढ़िया क्वालिटी का बीज और खाद आप उसको सही दामों पर, उचित दामों पर दीजिए। ये नहीं अंधाधुंध महंगाई जितना मन में आ रहा है उतना वसूल कर रहे हैं। आप मिनिमम से मिनिमम दामों पर आप मत कीजिए, उस पर दया मत दिखाइए, कोई दया की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी उस बीज के लिए वाकई में खरीद लागत है वो उससे ले लीजिए, उस पर उससे मुनाफा मत लीजिए। आप ये 4 काम कर दीजिए किसान को, समझे ना जी। और इसके साथ में जहां सूखा पड़ता है उन किसानों को पानी की उपलब्धता आप उपलब्ध करा दीजिए। बस इतना काम कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि किसान को जो है आपने सब कुछ दे दिया। लेकिन मैं जानता हूं आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, क्योंकि किसान आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आपके यार दोस्त, बिजनेसमैन, पूंजीपति, वो आपकी प्राथमिकता में। मोदी जी को यह भी जरा जवाब दे दें कि किसानों के, जिन किसानों के भले की बात कर रहा हूं, जब से आप सत्ता में बैठे हो, जिस दिन से आप सत्ता में बैठे हो, उसके बाद से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगभग दुगना हो चुका है। और यही नहीं, आज की तारीख में तो हर दिन 381 एनसीआरबी का जो डाटा है उसके अनुसार लोग इस देश में 381 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी के देखिए आत्मविश्वास, यह है हालत, कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया, किसानों की पीठ में छुरा भोंका, कह के भी कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते किसानों के लिए? जाते जाते कहना, भैया मर तो रहे हैं, आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, आत्महत्या मत कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आत्महत्या करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। संघर्ष करने से समस्या का समाधान निकलेगा। घर में मत बैठिए, एक दूसरे साथी को समझाइए, एक दूसरे साथी को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके मजबूत संगठन बना के बाहर निकलिए, सड़क पर निकलिए। यह सरकार किसी के बाप की नहीं है, यह सरकार जनता की है, हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है। यह संविधान देश का है, लोगों का है संविधान, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप की बापती नहीं है। बाहर निकलकर इकट्ठे होकर सरकार के विरोध में संघर्ष कीजिए, अपने हकों के लिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष कीजिए, तभी इस समस्या का समाधान होगा। मैं उदाहरण दे चुका हूं, सरकार घुटने टेकती है, अच्छी सरकार घुटने टेकती है, तो इकट्ठे हो जाइए, किसान भी, मजदूर भी, बेरोजगार छात्र भी, और इस देश के नौजवान भी, और साथ में सीए एनआरसी के जो लोग थे वो भी, और जितने भी पीड़ित और दुखी लोग हैं सब इकट्ठे हो जाइए। इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे तभी सबकी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है।